विलेज यानी कि गांव तो ऐसा जगह है जहाँ पे सिर्फ खूबसूरत दृश्य दिखता है या फिर फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है या फिर वहाँ पे जाते ही बहुत ताज़ी ताज़ी मेमोरीज बनता है या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा एट्रेस मतलब शहर वाले लोग तो प्रेफर करते ही है कि हम लोग गांव में जाए, गांव में जाके यार मस्ती मजाक करें, क्योंकि सिटी वाले लाइफ से हम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो होता क्या है, अगर हम लोगों ने सिर्फ गांव के खूबसूरत साइड के बारे में सोचा, पर हम लोगों ने गांव के डार्क साइड के बारे में कभी नहीं सोचा। एंड आज एक और कहानी लेके आ गए हो जो कि एक गांव से आया, जो कि पटना का एक गांव से है। एंड जिन्होंने मुझे स्टोरी सेंड कर नाम लेने को मना किया है, बेसिकली हमारे एक मुस्लिम भाई है। चलो मैं बता भी देता हूँ, पहला नाम है नाजिर। तो उसके साथ ये 2 साल तक होता हुआ आ रहा था। 2019 में ये अब सही है उनके साथ, 2019 से ऐसा कुछ हुआ नहीं। बेसिकली उनको परी दिखता था एंड बहुत अजीब व गरीब इंटीमेसी भी उन्होंने किया है परी के साथ। मतलब जब जब स्टोरी आगे बढ़ेगा वैसे ही आपको पता भी लग जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं आज के हमारे एपिसोड के तरफ। और अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी हम लोग कवर करें हमारे इस चैनल में, देन टॉक विद सोनू 2003@gmail.com ही हमारा इंस्टाग्राम आईडी। फटाफट से जाओ, स्टोरी सेंड करो। तो बढ़ते हैं आज के हमारे एपिसोड की तरफ। तो भाई ये जितना भी इंसिडेंट हो रहा है ये नाजिर के साथ हो रहा है। नाजिर सिर्फ 18 साल का है, मतलब हुआ था जब ये इंसिडेंट उसके साथ शुरू हुआ था। नाजिर में से 2 साल बड़ा है, तो भैया ही बोल सकते हैं, 2 साल का बड़ा है। एंड परियों को लेके कुछ अजीबोगरीब चीज़ हो रहा। तो बेसिकली एक दिन होता क्या है, नाजिर सुबह को आज़ान पढ़ के अपने घर आता है। एंड नाजिर हर शाम को क्रिकेट खेलते जाता है। आरजी के एकदम गांव के एकदम बाजू में ही एक बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे क्रिकेट वगैरह प्रैक्टिस करते थे, फुटबॉल खेलते थे। मतलब वो एक प्लेइंग ग्राउंड है। तो वहाँ पे नाजिर जाते थे एंड बहुत सारे नाजिर के दोस्त भी आते थे। मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं, बहुत सारे हिंदू दोस्त हो गया, कुछ क्रिश्चियन दोस्त हो गया, वो लोग आते थे। तो वो सब मिलकर खेलते थे। अब होता क्या है, नाजिर ऐसा लड़का था, मतलब मान लो बॉल कहीं किसी ने दूर मार दिया तो नाजिर को बोलता था नाजिर तू लेके आ, और नाजिर मना नहीं करता था, नाजिर चला भी जाता था। तो वैसे ही उस दिन क्या हुआ, सब खेल रहे थे तो किसी नाजिर के एक दोस्त ने जो कि बैटिंग कर रहा था, उसने बहुत लंबा एक छक्का मारा एंड झाड़ियों में जाके गिरा। तब नाजिर को पता नहीं था उस जगह के बारे में, तो उनके दोस्त को पता था। तो दोस्त ने बोला कि नाजिर भाई प्लीज़ बॉल जाके ला। तो नाजिर ने बोला ठीक है चलो जाते हैं। अब नाजिर वहाँ पे जाके बॉल लेके आया। तो तब तो कुछ नहीं हुआ। नाजिर घर आ गया, घर आके हाथ पैर धो के नाजिर पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। एग्जाम्स के आने वाले थे। तो अचानक से तब जब सो गए, अचानक से नाजिर को एक सपना आया। सपने में बहुत ही खूबसूरत एक लड़की, जो कि परी। देखो हमारे सनातन धर्म में हमको पता है कि परी नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म में होता है कि भगवान का दूत। हो सकता है कि मुस्लिम धर्म में परी होता है, एंड परी होता है क्योंकि मेरा भी बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने भी सुना है कि मुस्लिम धर्म में परी जिन ये सब होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एक लड़की, जो कि नाजिर को पता लग गया कि एक परी है, बहुत ही खूबसूरत। एंड नाजिर बोल रहा है कि मुझे लगता है, मतलब तब मुझे ऐसा फील हो रहा ना कि मैं चाह के भी डर नहीं पा रहा हूँ, मैं चाह के भी उस लड़की को ये नहीं बोल पा रहा हूँ कि मुझे डर लग रहा है आप चले जाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना। ऐसा मन कर रहा है कि मैं देखे जाऊँ। एंड मुझे तब पता लग रहा है कि ये सिर्फ माया का खेल है, मतलब मैजिक बोल सकते हो कि एक जादू टोना का खेल है। तो वो लड़की बहुत ही मीठी सी एक आवाज़ में बोलती है कि मुझे ना तुम पसंद आ गए, क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? तो मैं मुझे मुग्ध बोलते हैं ना, जिसे देख के बहुत ज़्यादा मोहित हो गया। मतलब मैं बोल ही दूँ कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। उतने में ही मेरा नींद खुल गया। एंड जैसे ही मेरा नींद खुला, मेरे पूरे कमरे में एक फूल का खुशबू छा सा गया। एंड मुझे पता है कि वो जो खुशबू है, मैंने जब उस परी से बातचीत कर रहा था तब मुझे आ रहा था। अब यहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हो उसे, डरने वाली बात है कि सपनों में आप सब कुछ कर सकते हो, फील भी कर सकते हो, पर सपनों में आप खुशबू नहीं सूंघ सकते, कभी नहीं, पॉसिबल नहीं है।
पर नाजिर को वो सब चीज़ मिल रहा था सपनों में ही। एंड जब भी सपना टूटा, तब जैसे ही मतलब रियल लाइफ में एंटर हुआ, तब भी नाजिर के उस रूम से वो फ्लावर की खुशबू आ रहा था। तो फिर नाजिर ने इधर उधर देखा, नाजिर को लगा कि ये सपना है या फिर सच हो रहा है। तो नाजिर ने कहा चलो ठीक है, कल सुबह को देखते हैं। नाजिर सो गया। उसके बाद होता है सुबह को जब नाजिर के मम्मी मतलब रूम पे आती है, नाजिर से पहले ही पूछता है कि तेरे घर में ये मतलब तेरे रूम में ये फूल वाला खुशबू क्यों है। तो नाजिर को हिट किया कि नहीं, सिर्फ मुझे नहीं आ रहा है, मम्मी को भी आ रहा है। तो नाजिर ने झूठ बोला। नाजिर ने बोला कि नहीं मम्मी, वो कुछ नहीं, मुझे तो ऐसे कुछ नहीं आ रहा, क्या सुबह सुबह क्या बात कर रहा हो। तो मम्मी को भी लगा कि हो सकता है कि मुझसे ही कुछ गलती हो रहा है। तो फिर ऐसा सीन नाजिर के साथ रोज होता था। एंड नाजिर को खुद देख रहा था कि नाजिर सब वीक होता जा रहा है, मतलब शरीर से वीक होता जा रहा है नाजिर। उसके अगले दिन ही नाजिर को फिर से सपना आता है कि मैं तुमसे हर रोज मिलने के लिए आऊँगी एंड मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। ये सब बोल के नाजिर ने मतलब ये सब बोल के फिर से नाजिर बोल रहा है कि वो लड़की मुझे इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने कभी देखा नहीं है। ऐसा हो रहा है कि जब लड़की मेरे सामने आ रही है, मैं उसको देख के ना आंखें नहीं ले पा रहा हूँ एंड मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। इतना सुंदर है, मैं उसे कैसे ना बोलूँ। मतलब नाजिर को भी पता है कि एक माया या एक मैजिक का काम है, फिर बोल सकते जादू टोना, पर फिर भी नाजिर कुछ नहीं कर पा रहा। फिर से नाजिर का नींद टूट जाता है, मतलब सपना टूट जाता है। नाजिर उठता देखता है घर में या फिर रूम में वही फूल का एक सुगंधित स्मेल। तो फिर नाजिर को लगता है कि ये सच में मैं सपना देख रहा हूँ या फिर असल में मेरे साथ हो रहा है। तो ये चीज़ नाजिर ने अपने एक दोस्त से शेयर किया कि देख भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। वो दोस्त नाजिर की तरह ही थे, वो एकदम नास्तिक इंसान थे, वो ये सब चीज़ में बिल्कुल यकीन नहीं करते। तो उसने अपने मतलब वो साइकोलॉजी का स्टूडेंट था, तो अपने ही सवाल जवाब दे रहा था कि ऐसा ऐसा होता है। पर उसने भी ये जवाब नहीं दे पाया कि अगर मैं सपना देखता हूँ तो मैं खुशबू कैसे सूंघ सकता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, उस मतलब नाजिर को फिर से तीसरे चौथे रात को सपना आता है एंड सपने में नाजिर देख रहा है कि वो जो लड़की है खूबसूरत तो बहुत है, पर उस दिन गुस्से से आंखें लाल हो रहा है। एंड नाजिर देख रहा है कि वो लड़की नाजिर के छाती के ऊपर बैठ के ऐसे गला दबा रही है। तो फिर नाजिर ने मतलब ऐसे गला को ऐसे कपाते हुए पूछा कि क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों है। तो फिर नाजिर ने पूछा कि क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों है। तो फिर उस परी ने नाजिर को जवाब ये दिया कि तुमने हमारे बारे में किसी और को क्यों बताया। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे अंदर रहना चाहिए था। अब जिसको तुमने बताया उसे मैं मार दूंगी। ये बोल के वो परी गायब हो गया। एंड नाजिर फिर से बता रहा है कि गुस्सा तो थे मुझसे वो परी या फिर वो लड़की, पर इतना खूबसूरत थे ना, मतलब मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं कर पा रहा था। उसके अगले दिन फिर से आता है वो परी मेरे सपनों में। उस दिन सीन बहुत अलग था। उस दिन वो लड़की मेरे सामने पूरा एकदम बिना कपड़ों के आती है एंड बहुत सुंदर दिख रही थी। एंड सच में ये सब चीज़ नाजिर के साथ हो रहा था एंड वो लड़की मेरे साथ इंटीमेट हो रही थी एंड मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। वो लड़की मेरे बॉडी को यूज़ कर रही थी एंड मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। उसके बाद जब सुबह को उठा तब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा थकान हो गया शरीर में एंड मतलब लगा कि भाई पूरे रात मतलब किसी ने मुझे यूज़ किया। उसके बाद ये चीज़ मैं जा ही रहा था अपने दोस्त को बताने के लिए। मैं जब वहाँ पे गया तो देखा कि उसकी मम्मी बोल रही कि वो तो हॉस्पिटल में है। तो मैंने कहा कि क्यों, हॉस्पिटल में क्यों है। तो बोला कि कल छत से तुम्हारा दोस्त गिर गया, कुछ करने गया था तो हाथ पैर टूट गया, इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो मैंने बोला कब, कैसे गिरा। तो बोला ऐसे ही कल रात को अब तो आपको फ़ोन भी किया तो आपने नहीं उठाया। तो मैंने फ़ोन चेक किया तो देखा 3-4 मिस कॉल्स है उसी का। तो मैंने बोला यार मुझे तो सुना ही नहीं दिया। तो बाकी मैं कॉलेज मतलब हॉस्पिटल गया तो उसे पूछा कि सच बता दो भाई क्या हुआ तेरे साथ। तो बोलता है कि अरे भाई मैं गिर गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बोला ठीक है देख,
तेरे घर वालों को पता है कि तू गिर गया, बस सच में बता कि हुआ क्या। तो बताया कि मैं छत में गया था ऐसे ही थोड़ा सिगरेट पीने, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया एंड मैं गिर गया। तो उसके बाद इसको तो मतलब नाजिर को तो पता था कि ये काम कौन कर सकता है। उसके बाद नाजिर ने सारा कुछ चीज़ अपने मम्मी से अपने पापा से शेयर किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो नाजिर के मम्मी पापा ने ठीक किया कि अपने ही एक मौलाना साहब के पास ले जाएंगे, मौलवी साहब के पास ले जाएंगे। तो उनको लेके गया, कुछ पानी वगैरह पढ़ के दिया एंड बताया कि तुम जहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हो वहाँ पे जब तुम बॉल लेने गए थे तो शायद वहाँ पे कोई परी वगैरह थे, बहुत सारे थे, तो एक का नज़र आपके ऊपर पड़ गया एंड वो आपसे शादी करना चाहता है। एंड परी का क्या है पता है, ये बहुत प्योरेस्ट होता है, तो अगर ये जो चाहेगा वो होगा। तो नाज़िर के मतलब मेरे मम्मी पापा ने बोला कि क्या कर सकते, तो एक ताबीज़ वगैरह दिया एंड बोला कि जब भी रात को सो आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के सो, दिन में 2 से 3 बार नमाज पढ़ो, शायद से ये सब नहीं होगा। तो 2 साल तक पढ़ता रहा पर फिर भी होता रहा एंड 2 साल में नाज़िर का हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको देखने के बाद लगेगा कि मैं एक पोलियो का पेशेंट हूँ। उसके बाद बहुत जगह पे मैं गया, दरगाह वगैरह में गया। उसके बाद धीरे धीरे ये सब चीज़ सही होता गया। मैंने और कुछ नहीं किया, मतलब आयतल कुर्सी के ऊपर जाके मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि सच मतलब मेरा शरीर तो ख़राब हो रहा था, पर मैं क्या बताऊँ, मतलब यूज़ कर रहे हैं बॉडी पर ठीक है, मतलब मैं आपको सिचुएशन समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो उसके बाद 2 साल के बाद 2019 में, मतलब 2017, 18, 19 से चला मेरे साथ, 19 में ठीक हो गया मेरे साथ एंड अभी तो मैं सही हूँ। तो ये चीज़ मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि परी मेरे पास आया था, ये सब चीज़ मेरे साथ इंटीमेट हुआ। तो ये मेरा स्टोरी है। अगर सोनू भाई अच्छा लगे तो प्लीज़ आपके चैनल पे पढ़ के सुनाना। बाकी अगर आप मेरे स्टोरी कवर करते हो तो मेरे पास और भी स्टोरीज़ है मेरे खुद के दोस्त के, तो ज़रूर मैं सुनाऊंगी। तो ये था भाई आज का स्टोरी, परी वाला स्टोरी पहले मेरे चैनल में कवर हुआ। मतलब ये मेरा पहला एक स्टोरी था जो मैंने कवर किया एंड भाई मैं बहुत ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो अभी नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहा है एंड टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है इस वीडियो में। तो 1 महीने के लिए थोड़ा सा आप लोग सहन कर लो, ये जैसे ओवर होता है देन बहुत तगड़ा कंटेंट लाएंगे आप लोगों के लिए। एंड कीवोज वर्ल्ड है मेरा रोस्टिंग चैनल है, व्लॉगिंग चैनल, जाओ सब दोनों ही डालता हूँ, तो थोड़ा चेकआउट करो। बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम भाई सभी को।